हम भला इसे सीखने क्यों आते। उसने कहा देखो मेरा नाम नजीब है और तुम्हें मिस्र में मेरी उम्र के बेशुमार मर्दों का नाम नजीब मिलेगा। जनरल नजीब वो शख्स था जिसने मिस्री फौज के चंद अफसरान को मिलाकर हरकतुल असबातुल हरार बनाई थी, जिसे उर्दू में आज़ाद अफसरान तहरीक कहते हैं। ये 1952 का जमाना था जब मिस्र की हुकूमत बरतानवी खुफिया एजेंसी के हाथ में यरगुमाल थी और अवाम में नहर स्वेज़ पर मिस्र के कब्जे के लिए हंगामे फूट पड़े थे। फौज के इस गिरोह ने अवामी जज्बात से फायदा उठाकर काहिरा में शाह फारूक की महल पर कब्जा कर लिया। इसे जलावतन करने के साथ साथ तमाम बरतानवी अफराज और फौज में बरतानिया के हमदर्दों को भी फारिग करके जनरल नजीब को सदर बना दिया। यूं 1882 में बरतानिया ने नहर स्वेज़ पर जो कब्जा जमाया था वो खत्म हो गया। लोग बहुत खुश थे और समझ रहे थे कि अब मिस्र एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर जगमगाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन फौजी अफसरान ने अवामी सतह पर अखवान के मुकाबले में कौम परस्त ख्यालात के तहत काहिरा में लिबरेशन रैली निकलवाई, जिसने अखवानुल मुस्लिमीन की दफातर पर हमले किए और शहर में दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फसाद बर्पा हुआ। इस फसाद का बहाना बनाते हुए अखवानुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आलमी कुव्वतें पाबंदी नहीं बल्कि अखवान का कला कमा चाहती थीं। अब कर्नल जमाल अब्दुल नासर ने यह बहाना बनाया कि नजीब चूंकि अखवान से नरमी बरत रहा है इसलिए खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गया। अरब कौम परस्ती का जुनून, कम्युनिस्ट इनकलाब के नारे और अमेरिका मुखालिफ अरब दुनिया के लीडर होने की वजह से इसके दौर में अखवानुल मुस्लिमीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लाखों शहीद कर दिए गए। हसनुल बना का कत्ल और सैयद कुतुब की फांसी बहुत बड़े वाक़यात थे, लेकिन इसके बावजूद मिस्री फौज के आवाम पर गलबा मुस्तहकम रहा और हर उठने वाली आवाज़ को दबा दिया गया। मिस्र के 2008 के इस दौरे ने मुझे बेशुमार हकीकतों से आगाह किया, लेकिन मैंने वहाँ की मजहबी क़यादत में एक इनकलाबी जज्बा देखा और लगता था आतिश फशां फटने वाला है। ठीक 3 साल बाद एक दिन मैं बैरूत के कार्नेगी इंस्टीट्यूट में बैठा इस इंस्टीट्यूट के यहूदी सरबराह से बहस कर रहा था कि मिस्र में इस वक्त जो तहरीक उठी है वो इस्लाम के नफाज के लिए है और इसके पस पर्दा अखवान है। उसने कहा नहीं, ये अरब कौम परस्त तहरीक है। बहस में नतीजा थी, लेकिन उस तहरीक ने हस्नी मुबारक को उतार बाहर किया। लेकिन इलेक्शन हुए, अखवानुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत से जीत गई और मर्सी इक़्तिदार पर फायज हो गया। 24 जून 2012 को सदर मुंतखब होने वाला मर्सी सिर्फ 10 माह बाद इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया और दायम इदारों, फौज और अदलिया ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदिल मंसूर को सदारत का हलफ उठवा दिया। इसके बाद फिर इसी तरह के जुल्म का आगाज़ किया गया जैसा नासिर ने अखवान पर किया था। चीफ जस्टिस जो अबूरी हुकूमत के सरबराह थे, उन्होंने मर्सी का आइन ख़त्म करके खुद एक आइन नाफिज कर दिया और फौज ने एक जैली रेफरेंडम के जरिए 98% वोटों से उसे मंजूर करवाया। इस आइन के तहत रिटायर्ड फील्ड मार्शल ससी को सदर मुंतखब करवा दिया गया। इस दौरान मिस्र का मकबूल रहनुमा साबिक वजीर आजम मर्सी जेल में इंतकाल कर गया। आज मुझे नजीब की बात याद आ रही है जो उसने अबू अल-होल के मुजस्मे के सामने खड़े होकर कही थी। उसने कहा था मिस्र की अवाम सदियों से इन फ़राइन के ज़ेरे साया रहने की आदी हैं, इसलिए बहुत जल्दी दबा लिए जाते हैं। मैं पाकिस्तान से आने वाले अफसरान से हमेशा ये कहता था अगर तुम हमारी महारतें अपने अवाम पर इस्तेमाल करोगे तो फिर अवाम भी हमारे जैसे लाना होंगे। पाकिस्तानी अवाम मिस्र की अवाम से बहुत मुख्तलिफ है।